बंधुजनों, हमें ये तो मालूम है कि महाराज श्री मनु मनुस्मृति में और वैसे ही अन्य शास्त्र भी हमें बार बार बताते हैं कि संसार में कुछ लोग हमारे लिए पूज्य हैं, वे हमारे लिए आदरणीय हैं। लेकिन कितने आदरणीय हैं, आइए आज जानते हैं। एक यात्रा स्वयं की ओर के आज के इस ज्ञान सत्र में उपस्थित सभी आत्मानुरागी ज्ञानानुरागी बंधुजनों को सादर नमो नारायणाय। बंधुजनों, मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक संख्या 130। आज का ज्ञान बहुत ध्यान से सुनने लायक है, जीवन में उतारने लायक है। महाराज श्री मनु हमें इस श्लोक में समझा रहे हैं कि पूज्य जनों का, आदरणीय जनों का, श्रेष्ठ जनों का सम्मान करना है। कितना करना है, वे किस स्तर तक सम्माननीय हैं और कहाँ और किस स्तर तक हमें उनके अपमान के विषय में सावधान रहना है। महाराज श्री मनु समझा रहे हैं, ध्यान से सुने। महाराज श्री मनु क्या बोल रहे हैं? देवतानां गुरोराज्ञः स्नातकाचार्ययोस्तथा नाक्रामेत् कामतच्छायां बभ्रुणो दीक्षितस्य च। अर्थात महाराज श्री मनु समझा रहे हैं कि देव मूर्तियां, यहाँ देव मूर्तियों से तात्पर्य निकालें वे सभी पद जो हमारे लिए देव सदृश हैं। पहले भी चर्चा हो चुकी है। माता, पिता, घर के बड़े लोग, गुरु भी इसमें आते हैं, परंतु विशेष रूप से गुरु का नाम अलग से लेते हैं महाराज श्री मनु। क्या बोल रहे हैं? देवता नाम यानी देव मूर्तियों की, गुरु हो गुरुजनों की, राज्ञः राजा की, स्नातक अर्थात जो विद्वान अभी गुरुकुल से अपनी विद्या में निष्णात होकर आया है, ऐसा विद्वान ब्रह्मचारी। इसके बाद अपने आचार्य, गौ और किसी भी यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो अभी कुछ समय के लिए किसी यज्ञ में दीक्षित है, यज्ञ का यजमान है, जिसके द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। इन सब के विषय में बता रहे हैं महाराज श्री मनु, इनका अपमान करने से बचना है। कैसा, कहाँ तक बोला गया है? जानबूझकर तो इनकी छाया भी न लांगे। ये इतने सम्माननीय हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जानबूझकर तो इनकी छाया भी न लांगे। तो प्रत्यक्ष अपमान करना तो बहुत बड़ी बात है। ये इतने सम्माननीय हैं ये सब कि इनकी छाया को लांघना भी पाप बताते हैं महाराज श्री मनु, अपराध बताते हैं महाराज श्री मनु। यहाँ तात्पर्य इनमें से किसी के आगे भी महाराज श्री मनु आपको छोटा करके नहीं आंक रहे हैं, लेकिन ये भारतीय परंपरा है। जीव को स्वयं चाहिए, मनुष्य को स्वयं चाहिए कि वो स्वयं को सबसे छोटा माने। शास्त्र क्या कहते हैं हमें अपने लिए? कैसा मान के चलना है स्वयं को? तृणादपि सुनीचेन, घास के तिनके से भी छोटा। और इन सबकी श्रेष्ठता कैसी है हमारे लिए कि इनकी छाया का भी अपमान हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष इनका अपमान तो जघन्य कर्म है। महाराज श्री मनु की ये शिक्षा जीवन में उतारें। हमारा परिवार, हमारा समाज इन्हीं शिक्षाओं से पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, उन्नत होगा। आइए लौटे अपने ज्ञान की तरफ। ये है हमारा महान ज्ञान, ये है महाराज श्री मनु और ये है उनकी मनुस्मृति, जिनकी मनुष्य, आज का मनुष्य इतनी निंदा करता है। पता नहीं अभिमान का स्तर क्या है आज के मनुष्य का। खुद को मनुष्य कहलाना भी चाहता है, परंतु मनु महाराज पसंद नहीं है। मनु महाराज की अच्छी बातें पसंद नहीं है। लेकिन सबको छोड़ें, हम तो चलें जिन्हें अच्छा लगता है स्वयं को ऊंचा उठाना, उन्नत बनना, उन्हें महाराज श्री मनु की तरफ
लौटना होगा, उनके ज्ञान को आत्मसात करना होगा। कैसा लगा आज का ज्ञान? अच्छा लगा हो तो अपने बंधु बांधवों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें एक यात्रा स्वयं की ओर के साथ। मिलते हैं अगले ज्ञान सत्र में, तब तक के लिए सादर नमो नारायण।